हाईवेज पे क्विक ओवरटेक्स आपको करने हैं। इंजन नोट देखिए आप, तीसरे गियर में मैं हूँ, ये देखिए अभी चौथे गियर में 64 की स्पीड। थोड़ा सा पुश किया मैंने, इसमें ये थोड़ा बढ़िया है, इसमें ये कॉन्फिडेंट महसूस करता है इंजन। ये देखिए थोड़ा सा मैं पुश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंजन लाउड हो रहा है और आई जस्ट वांट सी कि 100 पे क्या है। नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, अगर आप कम बजट में मैनुअल डीजल गाड़ी लेने की सोच रहे हो, कम बजट में मेरा मतलब है समथिंग अराउंड 9 to 12 लाख, और उसमें एल्ट्रॉस 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल जिसका टॉप वेरिएंट मैं चला रहा हूँ आज, जिसकी कीमत है कुछ 10,17,000 के आसपास एक्स शोरूम, तो वो अगर आप लेने की सोच रहे हो और आपके मन में है कि ये रियल टाइम शहर में विद मिक्स्ड हाईवे यूज कितनी फ्यूल एफिशिएंसी इसकी है, तो बिल्कुल सही वीडियो देखने आप आए हैं। बिकॉज कुछ दिनों से ये टाटा एल्ट्रॉस डीजल मैं चला रहा हूँ, टाटा के द्वारा ही दी गई है ये कार। एंड आज अभी मैं एक 50 किलोमीटर्स का शॉर्ट ट्रिप करने जा रहा हूँ इस पे, जिसमें 30% गांव की सड़क और 30% थोड़ा सा नीट हाईवे जो है वो होगा। तो ट्रिप जो है मैंने रीसेट इसका कर लिया है। एक टायर में मेरे जो प्रेशर है वो 27 है, बाकियों में एडिक्वेट है, तो वो रास्ते में मैं डलवा लूंगा। और रीसेट मैंने जब किया है तो 9710 ओडोमीटर पे जो इसके किलोमीटर्स हैं वो बोल रहे हैं। चलते चलते इसकी क्या अच्छी चीजें हैं, क्या हल्की फुल्की ऐसी चीजें हैं जिसमें ब्रांड इंप्रूव भी कर सकता है, वो भी चलते चलते बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड व्यूअर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं सनरूफ को जो फ्लैप है वो थोड़ा सा खोल देता हूँ फॉर द बेटर लाइटिंग। एंड मुझे जो इसकी फील है इंटीरियर की वो अच्छी लगती है। मुझे ये प्रोफाइल लाइट यहाँ पे है, बेसिकली एम्बिएंट लाइट, उसको जिस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है वो भी अच्छा लगता है। स्टीयरिंग मुझे टाटा का देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, बट एवरीथिंग एल्स जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स है एंड एवरीथिंग हाउ थिंग्स आर जेल्ड अप, वो मुझे अच्छे लगते हैं। उसकी बात और ज्यादा जो है वो डीपली चलते चलते करेंगे। एसी के 2 बटन आपके पास हैं, पंखा तेज करने के लिए, स्लो करने के लिए, और टेम्परेचर को प्लस माइनस करने के लिए। तो फिजिकल 2 बटन होना भी आई विल थैंक टाटा फॉर दैट। बाकी सारे टच कंट्रोल्स हैं, इवन 360 डिग्री कैमरा जो 3D है 2D है, सो इट्स रियली हेल्पफुल विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एज वेल। और सनरूफ जैसे मैंने खोल दी है 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो एल्ट्रॉस का एक टैगलाइन जब लॉन्च हुई थी वो दी गई थी, तो वो जो ये फेसलिफ्ट टाटा के द्वारा दिया गया है लास्ट ईयर, तो वो एक हद तक कैरी करने की कोशिश करती है। एंड टाटा ने एक बोल्ड फैसला जो ये लिया है कि इकलौती हैचबैक है जिसमें डीजल आज की डेट में टाटा दे रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि ऑप्शन अभी भी आपके पास इन 2026, जब हर तरफ से डीजल्स को, हर अथॉरिटीज से गालियां पड़ रही हैं पूरी दुनिया में, नॉट इन यूएस, तो उसमें टाटा जैसा ब्रांड कहता है कि नहीं, हम इवन दो एल्ट्रॉस इज नॉट सेलिंग इन 5 डिजिट नंबर, हम आपको डीजल एल्ट्रॉस जो है वो देंगे, जिसका टॉर्क है दोस्तों 200 Nm के आसपास, 90 PS के आसपास पावर है एंड टॉर्क इज नाइस। और ये टॉर्क आपको सिर्फ 1250 RPM पे ही मिल जाता है। गाड़ी को मैंने 30 सेकंड से 1 मिनट आइडलिंग जो है इसकी की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो वो रियल नंबर जब लास्ट में आएगा तो आप ये चीज याद रखिएगा। मेरी आदत है, मैं पेट्रोल और डीजल कार्स को 1 मिनट 1.5 मिनट की आइडलिंग जो है वो करवाता हूँ। आई डोंट केयर कि जो मैनुअल्स है वो क्या कहते हैं, मुझे मेरा तजुर्बा और मेरी जो मैंने कार्स रखी हुई हैं, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है कि जब भी उनको मैं 1, 1.5 या 2 मिनट वो कर लेता हूँ उनको आइडलिंग, और जब उसकी जो वो नीडल है वो नीचे आ जाती है 1000 RPM पे, मेरी टी-रॉक के केस में 750 RPM पे आती है, तो कार्स सारा दिन स्मूथ चलती हैं। अब मैं उस चीज को कैसे झुटला सकता हूँ? और अगर सपोज कीजिए विंटर्स है, ऐसे ही चलाया, मैनुअल कहता है गाड़ी को ऑन कीजिए और चलाइए, जब वो करते हैं तो वो गाड़ी की परफॉर्मेंस वैसी लगती नहीं। तो आई डोंट नो व्हाट ब्रांड्स आर ट्राइंग टू डू है, ठीक है। तो अभी ये हम जा रहे हैं अपने फेवरेट रूट गिल विलेज, वहां से जाएंगे डेलो, वहां से फिर एक और फ्लाई साहब गुरुद्वारा है, वो गांव की सड़क के थ्रू हम आएंगे। तो 30% के आसपास कवर करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, मैंने इंटीरियर्स की जब बात की थी, आई हैव टू से, आई विल ओपनली एडमिट दैट एंड आई होप टाटा इज लिसनिंग। देखिए, यस, सेरा को आप साइड पे रख दीजिए, सेरा इज अ नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट फ्रॉम टाटा। कुछ कमियां पेशियां हमने भी वीडियो में बताई थी, बट इवन देन उसको आप साइड पे रख दीजिए। वो प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि टाटा की किसी और ही टीम ने जो है वो बनाया है। उसका इंजन, उसकी फील, उसके जो बैठने की कंफर्ट है, जिस तरीके से कैबिन की वाइब है, चलिए उसको मैं साइड पे रखता हूँ। मैं इसमें हैरियर, पंच, नेक्सॉन कर्व, उसको जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे उसमें एल्ट्रॉस की जो इंटीरियर्स की ये जो एक वाइब है वो बहुत सुंदर लगती है। जो कलर्स हैं वो बहुत टेस्टफुल हैं। ये गाड़ी परसों ही मैंने वॉश करवाई थी, हालांकि एक दिन बारिश हो गई, बट इवन देन गाड़ी क्योंकि अंदर से साफ है, बहुत पॉजिटिव वाइब जो है मुझे कार में आती है। और ये देखिए अभी जैसे ग्लास एरिया क्योंकि अच्छा है इसका, ये देखिए कितना जस्ट लाइक दिस यहाँ तक, राइट। और सामने से चाहे डिजाइन के कारण काफी स्लांटेड है, बट ये क्योंकि मैं थोड़ा टाइट रास्तों में भी जा रहा हूँ गांव की गलियों से, तो आई हैव अ फुल कंट्रोल। मुझे ये 360 डिग्री कैमरा की जरूरत जो है वो नहीं हो रही, तो नो वरीज व्हाटसोएवर। और ये देखिए आप, मतलब टाइट है बट यू फील कॉन्फिडेंट। द रीजन इज, मैंने ये चीज बोली थी हैरियर और सफारी के ड्राइव रिव्यू में, बहुत ही अच्छी कार्स हैं,
पेट्रोल वेरिएंट्स तो क्या वैल्यू फॉर मनी है, मेड फॉर डिफरेंट ऑडियंस। बुच परहैप्स द बेस्ट लुकिंग D1 सेगमेंट कार्स अकॉर्डिंग टू मी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं लुक्स उनकी, मॉडर्न कार्स हैं। बट यार ड्राइव करते हुए जिस तरीके की कार्स मैं चला चला के बड़ा हुआ हूँ, काफी बड़ा हो गया हूँ, अभी मैं 38 ईयर्स का हूँ, इसमें क्या है ये देखिए सीधा है, यहाँ से सीधा है नीचे, तो उसमें जजमेंट आपको बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत आसानी से। ये B6 और सफारी के केस में जब मैं एक्सटेंसिव इनके ड्राइव रिव्यू कर रहा था, आई रियलाइज कि मैं उतना कॉन्फिडेंट इनकी साइड्स को लेके नहीं हूँ। गाड़ी अंदर से आपको लगेगा कि यहाँ पे है, बट बाहर से क्योंकि उनके दरवाजे इतने इतने चौड़े हैं, डिजाइन लैंग्वेज वैसी है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ हैचबैक, स्मॉल हैचबैक, विड्थ भी इसकी कम है, कैटर भी डिफरेंट ऑडियंस को कर रही है, तो ये मुझे चलाने में काफी ईजी लग रही है। शहर में हैचबैक से ज्यादा मजा आपको कोई गाड़ी नहीं दे सकती। जिस तरीके से व्हेन यू हैंडल दीज कार्स, आपको पूरी जजमेंट रहती है साइड्स की, पीछे की, और 10.5 लाख से नीचे एक शोरूम प्राइस में ये 360 डिग्री कैमरा भी दे रहे हैं, राइट। आई होप स्कोडा इज लिसनिंग। तो ये देखिए फिर होता क्या है कि एनी काइंड ऑफ कस्टमर जो चाहे नया ड्राइव करना सीखा है या चाहे किसी को तजुर्बा भी है, तो हैचबैक्स मेक्स अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट। और उसमें मैं फिर कहना चाहूंगा कि देखिए रोड्स बुरी अच्छी, आई स्टिल फील के बहुत बुरी में ही मिड साइज एसयूवीज की एडवांटेज रहती है, क्रॉसओवर्स की, लाइक पंच, एक्स्टर, नेक्सॉन, काइलैक, 3XO, ब्रेजा, बट उस पे एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उसकी, क्योंकि हाइट ज्यादा हो जाती है कार की, लेंथ 4 मीटर ही है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें मैं फ्रॉन्क्स को काउंट नहीं कर रहा, फ्रॉन्क्स इज वेरी मच लाइक हैचबैक। तो उसमें क्या होता है कि समवेयर जो 3 डिजिट्स में एक आपको फिजिक्स की एडवांटेज है ना, वो चली जाएगी, वो कोई कुछ भी बोले। ये मैंने काइलैक के रिव्यू में भी बोला था कि कुशाक फील्स मोर प्लांटेड, स्लाविया फील्स द बेस्ट अमंग दीज 3 कार्स। तो उसमें क्या है, एल्ट्रॉस का, क्योंकि हमने लास्ट ईयर बैंगलोर में भी इसका रिव्यू किया था, और ये चीज मैंने कही थी कि आपको ये गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस आपके लिए डील ब्रेकर सिर्फ और सिर्फ तब होना चाहिए अगर आपकी रूट्स वाकई में, सड़कें जो है वो बहुत टूटी हैं। तो चलिए मैं हाईवे पे आया हूँ, ये देखिए दूसरे गियर में 80 तक, तीसरा गियर डाला मैंने और सीधा, आई एम सॉरी, मैंने सीधा तीसरे से 5वां डाल दिया टू गेट दैट क्रूज काइंड ऑफ फीलिंग। और गाड़ी की स्पीड है 83 किलोमीटर्स। तो व्यूअर्स ये देखिए 5 स्पीड डीजल है, और डीजल कितने में मिल रहा है आपको, 10,20,000 के आसपास, 200 Nm का टॉर्क। और ऑन पेपर ये हैचबैक्स जितनी भी आज की डेट में बाजार में है, अब इसमें फ्रॉन्क्स टर्बो भी ले लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा टॉर्क आपको ये गाड़ी जो है वो दे रही है। टॉर्क मतलब जोर। कहाँ फायदा होगा, पहाड़ों में जब आप 5 बंदे बिठाएंगे तब दूसरे गियर में फायदा होगा। कहाँ फायदा होगा, जब आपने क्विक ओवरटेक्स करने। कहाँ फायदा होगा, जब आप हाईवे पे क्रूज करोगे, फ्यूल एफिशिएंसी में फायदा होगा। टॉर्क के ही आप पैसे दे के आते हो, आप पैसे फीचर्स के नहीं दे के आते। फीचर्स तो ब्रांड ने लाखों का माल जो है वो उठा लिया है वेंडर से, वो तो दे देंगे। वो इंजन पावरफुल देना जो है वो ब्रांड के लिए हमेशा एक सिरदर्दी जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे लेकिन एक बोल्ड मूव जो है टाटा ने एक स्टैंड बेसिकली लिया है। दे आर प्रोवाइडिंग अ डीजल इंजन इन अ हैचबैक, B2 सेगमेंट हैचबैक, एंड दैट टू एट अराउंड 10.20 lakhs, जिसमें गाड़ी इज वेल लोडेड विद कन्वीनियंस एंड सेफ्टी फीचर्स। तो यार अभी मैं आता हूँ कि ये गाड़ी लेनी किसको चाहिए, क्योंकि देखिए डीजल 2026 में हर किसी के लिए नहीं बना, राइट। ये कार टाटा एल्ट्रॉस डीजल उसको लेनी चाहिए जो 50-50 उसकी चलाई है, 50 इन द सिटी एंड 50 ऑन द हाईवेज, जिसमें जो 50% हाईवेज पे ट्रिप रहेंगे आपके, वो 100 किलोमीटर्स के तो होने ही चाहिए। वो रूट साफ होना चाहिए। अब इस कार में DEF नहीं है, बट इट्स अ BS6 कार, तो इसमें DPF जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी आप ले लीजिए। तो 50% यूसेज तो देखिए इट्स फाइन, बट हाउ मेनी किलोमीटर्स मिनिमम, क्योंकि ये 10,20,000 का टॉप वेरिएंट है, 9 लाख के आसपास शुरू होती है। तो आई विल से कि नॉन दिल्ली NCR एरिया में अगर आप रहते हो, तो इवन इफ यू आर रनिंग इज अराउंड 1500 किलोमीटर्स और आपको टॉर्क पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हाईवेज पे क्विक ओवरटेक्स आपको करने हैं, पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंसी जो है आपको उससे डर लगता है, राइट, कि टर्बो पेट्रोल लेंगे टॉर्क तो मिल जाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बट यू कैन मैनेज विद 50% सिटी एंड 50% ऑन द हाईवेज, तो दिस कार इज फॉर यू। चलाइए। यस, पेट्रोल टर्बो की जो रिफाइनमेंट रहती है, जो इंजन की आवाज़ रहती है, वो इससे कम रहेगी। पेट्रोल टर्बो अभी पंच में भी ये ब्रांड दे रहा है टाटा, उसमें ग्राउंड क्लियरेंस की आपको एडवांटेज मिल जाएगी, बट गाड़ी वो इससे छोटी है, राइट। मुझे उसकी फील भी जो है वो एल्ट्रॉस की थोड़ी प्रीमियम लगती है एज कम्पेयर टू टाटा पंच, बट उसमें और भी टर्बो इंजन जो है आपकी ऑप्शन जो है ओपन हो जाती है 10 लाख से थोड़ा सा ऊपर अगर आपका बजट है एक्स शोरूम का। बट इसमें एडवांटेज आपको जो मिलने वाली है सबसे ज़्यादा वो है फ्यूल एफिशिएंसी की, जिसमें अभी भी मैं शहर में ही अभी निकला ही हूँ, 19 की एवरेज मुझे जो गाड़ी है वो
डिजिटल कॉकपिट में दिखा रही है। तो ये कुछ एडवांटेजेस टाटा एल्ट्रॉस के साथ एज अ पैकेज। फ्यूल एफिशिएंसी परफेक्ट फॉर 50% यूज, रिलायबल डीजल इंजन, गुड टॉर्क, गुड सेफ्टी, good convenience features and better control on 3-digit speeds ऑन हाईवेज। मैं टाटा एल्ट्रॉस को उस तरीके का पैकेज जो है वो देखता हूँ। तो अभी जैसे मैं हाईवे पे हूँ 50-60 मैं करता हूँ इसको चौथे गियर में। काफ़ी मज़ा जो है मुझे आ रहा है चला के। और एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि अगर आप पेट्रोल इंजन चलाते हैं तो जो एक इंजन का नोट अंदर आता है पेट्रोल इंजन्स का, उससे आपको ये आइडलिंग पे भी, लो आरपीएम्स पे भी और इवन व्हेन यू ट्राई टू पुश तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा लाउड लगे। जिस तरीके से हमने देखा है कि 1.5 इन डीजल क्रायोजेट टाटा सियरा में, टाटा नेक्सॉन में जिस तरीके की इंसुलेशन लेवल्स मुझे लगता है कि इंजन बे में किए गए हैं, वो हालांकि इसका इंजन बे बहुत सुंदर है, बहुत ही वेल पैक्ड इंजन लगता है, इंसुलेशन इज आल्सो देयर, बट कैबिन में फॉर सम रीजन ये गाड़ी 10,000 चली हुई है, वो जो आवाज है वो अंदर प्रोमिनेंट तरीके से आती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपको कि उसकी कोई जबरदस्त वाइब्रेशंस आपको गियर बॉक्स में या क्लच में ऐसे आएंगी। क्लच का ट्रैवल भी थोड़ा सा ऑन द लॉन्गर साइड। तो ये चीज़ है। ये देखिए इंजन नोट देखिए आप, तीसरे गियर में मैं हूँ, ये देखिए अभी चौथे गियर में 64 की स्पीड और मैं 65 जैसे ही क्रॉस करता हूँ मैंने फिफ्थ गियर जो है वो डाल लिया है टू मैक्सिमाइज द फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि मैं क्रूज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको पुश नहीं करना चाह रहा। इस हाईवे पे स्पीड लिमिट भी जो है वो मुझे लगता है 60-70 के आसपास ही है, तो वो आगे स्ट्रेच आएगा 30% हाईवे वाला। तो अगेन वेरी नाइस ग्लास एरिया, सनरूफ इज देयर, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। मैं कह सकता हूँ कि ये देखिए ये जो बटन्स हैं मेरे एक्सेसिबल है। यहाँ पे हल्की फुल्की पैडिंग है, यहाँ पे हैंडल है, लॉक अनलॉक, एसी के कंट्रोल्स विद इन योर रीच, वेरी नाइस टू होल्ड। गियर लीवर आपकी रीच में ही है, हल्की फुल्की स्टोरेज स्पेसेस। ये आप अपना ये जो आर्म रेस्ट है इस पे आर्म रख सकते हैं एंड ये स्ट्रेच भी होता है, ये खुलता भी है, राइट। तो प्रीटी मच थिंग्स आर देयर। डिजिटल कॉकपिट के जो फॉन्ट हैं दे आर टेस्टफुल, क्योंकि ऐसी चीज़ें मेंशन करनी होती है क्योंकि कुछ कार्स में इनका टेस्टफुल नहीं है। अभी मुझे नहीं पता पंच के मिड वेरिएंट्स में कैसा है, ईवी जो इनकी आती है उनके जो मिड वेरिएंट्स हैं उनमें मुझे इनकी स्क्रीन के जो फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं उतने अप मार्केट नहीं लगते, बट इसमें ये टॉप वेरिएंट में चला रहा हूँ, ऑटो हेडलैम्प्स हैं, सब कुछ है, तो ये कलर्स भी मुझे जो है वो बड़े अप मार्केट लग रहे हैं। एवरीथिंग इज वेरी नाइस टू रीड। सिटी मोड में गाड़ी जो है अभी मैं चला रहा हूँ, इको मोड भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। 360 डिग्री कैमरा इसमें है बट अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं हुई। और ये देखिए जब मैं इंडिकेटर देता हूँ तो स्क्रीन पे यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आपकी जो है स्विच ऑन हो जाती है जिस तरफ भी आप इंडिकेटर जब देते हो। तो वेरी नाइस सेफ्टी किट, वेरी इजी टू ड्राइव इन द सेंस कि यस अगर आपको मैनुअल अच्छा लगता है, मैनुअली आप ताकत निकालना आपको मज़ा आता है तो इट्स देयर फॉर यू, वेरी इजी टू ड्राइव। 50-50 में देखिए चल जाता है मैनुअल जो है ना। 70-30 अगर होता तो मैं कहता ब्रांड को रिक्वेस्ट करता कि आप हमें इसमें ऑटोमेटिक दीजिए, बट ब्रांड की भी देखिए एक हेडेक ये है कि ब्रांड भी ऑनेस्टली ये चाहेगा कि इनकी कैफे नॉर्म्स में जो एक फ्लीट के नॉर्म्स रहते हैं एवरेज, उसको कंट्रोल में रखने के लिए ब्रांड भी ये चाहेगा कि पेट्रोल ही इनकी ज़्यादा बिके। बट क्योंकि डीजल वाला कस्टमर शोरूम से जाए ना, डील ब्रेक ना हो, तो वो डीजल भी इसमें मैनुअल में दे रहे हैं। तो दैट्स रियली ब्रेव फ्रॉम टाटा। और इसमें थैंकफुली आपको एल्ट्रॉस में सीएनजी एंड पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक विद फर्स्ट एएमटी के साथ भी, जो कि प्रॉपर एएमटी मैं नहीं कहता कभी भी, बट अगर आपको प्रॉपर ऑटोमेटिक चाहिए तो डीसीए गियर बॉक्स भी टाटा एल्ट्रॉस आपको देता है। तो दिस इज हाउ थिंग्स गोस। एक हल्का सा पॉज ले रहे हैं, 10 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है एंड 22.7 kmpl के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी में देख पा रहा हूँ। तो व्यूअर्स अभी जो 30% थोड़ा सा नीट रूट आना है हाईवे का, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। और इसमें चौथा गियर मैंने डाल दिया है, फिफ्थ गियर। आरपीएम जो है वो 1500 आसपास ही हैं, बट जस्ट लुक हाउ कार इज क्रूजिंग बहुत आराम से। इसकी मैंने देखा जो स्ट्रेंथ है वो ये जो अबव 1500, अभी जैसे अगेन 1500 हो गया है, ये थोड़ा सा पुश किया मैंने, इसमें ये थोड़ा बढ़िया है, इसमें ये कॉन्फिडेंट महसूस करता है इंजन। देखिए थोड़ा सा मैं पुश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंजन लाउड हो रहा है। और आई जस्ट वांट टू सी कि 100 पे क्या है। विंड नॉइस अंदर आ रही है, गाड़ी का कंट्रोल लेकिन अच्छा है, बट विंड नॉइस के कारण आपको ये महसूस होता है कि यस इवेंचुअली इट्स अ B2 सेगमेंट कार, इट्स नॉट लाइक C सेगमेंट जिसमें 120 तक भी आप चले जाओ तो आपको लगे कि विंड नॉइस इज वेल कंट्रोल्ड। तो जो एक B2 सेगमेंट वाला बजट फैक्टर है, तो कंट्रोल तो आपको मिल रहा है उसका कम ग्राउंड क्लियरेंस के कारण और एल्ट्रॉस का जो अल्फा प्लेटफॉर्म आई बिलीव उसके कारण। ये देखिए थोड़ा सा मैं पुश करता हूँ, अभी एक सेल्टोस आगे निकली है तो आई जस्ट ट्राई टू कैच इट, मतलब आई विल नॉट लेट हिम नो। तो ये देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, फिफ्थ गियर में ही हूँ मैं, मुझे गाड़ी कह रही है कि एक गियर नीचे कर लीजिए अगर आपको पावर चाहिए तो ये देखिए 100
तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लगता है। तो क्रूज काइंड ऑफ लीनियर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो मिलती है। बट मैं देखिए पुश भी 5वें गियर में कर रहा था, तो अभी मैं चौथे पे करके देखता हूँ, जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी मेरी ड्रॉप होगी थोड़ी सी। तो वो ये देखिए मैं 4th में पुश कर रहा हूँ, आरपीएम में लेके गया हूँ 2500, अभी ये 3000 है, ये पुश कर रहा हूँ मैं 100 और ये 3000 आरपीएम है। बट सामने जो है रास्ता मुझे उतना ज़बरदस्त खाली नहीं दिख रहा। बट आई हैव टू से कि चौथे में गाड़ी थोड़ा एग्रेसिव तरीके से जो पुश थी वो कर रही थी। तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि क्रूज कंट्रोल जैसे है मेरे पास, तो हाईवेज पे अगर मैं इसको क्रूज करूँगा 80-90 पे 5th गियर में, तो बढ़िया तरीके से बहुत ईजिली जो है ये लोड नहीं लेगी कार। और तुरंत अगर आपको 80 to 120 चाहिए होगा तो आपको हो सकता है डाउन शिफ्ट करके चौथे गियर में तो ही आपको ओवरटेक जो है वो करना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 5वें गियर में रख के कार आपको वो ताकत दे देगी इंस्टेंट वाली, तो शायद आपकी वहाँ पे गलती होगी ऐसा सोचना। ये देखिए अभी मैं थोड़ा सा खाली हाईवे है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं पुश कर सकता हूँ। तो मैं इसको चौथे 5वें में मिक्स करके रखता हूँ। फ्यूल एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट करना मेरा इरादा नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इन अ नॉर्मल वे। 5वें गियर में हूँ मैं, 70 की स्पीड है, कंट्रोल मेरे पास अच्छा है, मज़ा आ रहा है चला के। और आई हैव टू से ये उसी के लिए है जो डीजल इंजन चलाते हैं, जिनको डीजल इंजन की स्ट्रेंथ्स भी मालूम है और जिनको कुछ शॉर्टकमिंग्स। अब 2026 में हम हैं, ईवीज चलाने के बाद ऑब्वियसली देखिए आपको होता क्या है कि आइस इंजन्स कई बार थोड़े लाउड लगने शुरू हो जाते हैं। सॉरी टू से दैट, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। तो प्लीज आप इससे उस तरीके की जो होती है 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन वाली रिफाइनमेंट एक्सपेक्ट मत करिएगा। डीजल इंजन है, 90 हॉर्स पावर है, 200 Nm का टॉर्क है, तो एडवांटेज इसकी जो है वो एक एडिक्वेट पावर और फ्यूल एफिशिएंसी ही है। इसकी रिफाइनमेंट तो मैं बिल्कुल भी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं कहूंगा, बट एक डीजल की बजट सेगमेंट में जो 4 सिलेंडर इंजन की रिफाइनमेंट हो सकती है, B2 सेगमेंट में जिस तरीके की इंसुलेशन हो सकती है, ब्रांड ने अपनी तरफ से वो चीज कोशिश जो है वो की है। बिकॉज यू शुड नॉट फॉरगेट कि इवेंचुअली है देखिए ये 10 लाख के आसपास वाली ही कार, जिसमें आपको सेफ्टी फीचर्स और कन्वीनियंस फीचर्स भी ब्रांड के द्वारा भर भर के दिए गए हैं, जिसमें यस यू कैन सिंपली समटाइम्स कंप्लेन के टॉप वेरिएंट में भी आपको आई बिलीव कुशनिंग है ऑन द सॉफ्टर साइड है काफी सीट्स की, बॉल्स्टरिंग वगैरह अच्छी है, बट इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आपको इस गाड़ी में नहीं दी गई। तो ब्रांड हैड टू मेक सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। और ये मैं डीजल की बात कर रहा हूँ। क्रूज कंट्रोल आपके पास है, ऑटो हेडलैम्प्स हैं, ये मैनुअल है, ऑटो डिमिंग नहीं है, आई बिलीव रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, और ये जो ORVMs हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, रियर वॉशर वाइपर यहाँ पे है, उसके कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे हैं। तो इट्स अ फाइनली लोडेड कार। पीछे मुझे लेकिन एक कमी ये लगी, कमी इन द सेंस वेरी शॉर्ट कमिंग, मतलब ये टाटा वाले मुझे नहीं पता चलता कि क्यों ऐसे करते हैं। छोटे वेरिएंट्स में वो चीज़ चल जाएगी कि लोड सेंसर्स जो रहते हैं बेसिकली सीट्स पे, वो ना देना चल जाएगा, चलिए बजट में गाड़ी आपने दी है। बट टॉप वेरिएंट्स में तीनों सीट्स को बकल करके रखना, क्योंकि अगर मैं उतार दूंगा तो वो टिंग 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 है ना, वो अलर्ट मुझे करता रहेगा, वो थोड़ा चीप लगता है। किसी के साथ अगर आप जा रहे हैं, वो ऐसी चीज़ अगर होगी फिर आपको उतर के वो लगानी होगी, बकल करना होगा, जबकि कोई बैठा भी नहीं है उस सीट में, तो वो थोड़ा चीप लगता है। एंड इट इज़ वेरी अनलाइक टाटा जो इतने फीचर लोडेड कार्स बनाता है और फ्रॉम द लास्ट 4-5 ईयर्स अटेंशन टू डिटेल में काफ़ी ध्यान दे रहा है, एस्पिरेशनल वैल्यू ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो एस्पिरेशनल वैल्यू कई बार सब कुछ करने के बाद एक भी आपका एक्शन गलत हो जाता है। एक बार भी आपने अपनी कार में सपोज कीजिए वो चीज़ कर दी, या जिसकी कार में सपोज कीजिए किसी की कार में पावर विंडो नहीं है, बाहर से अच्छी लग रही थी, आपका गेस्ट सोच रहा था क्या बढ़िया गाड़ी लिया, और साथ में फिर आप विंडो को ऊपर कर रहे हैं, तो वो बेचारा वो सोचेगा कि यार ये इसका टॉप वेरिएंट नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे फीचर्स हो ही नहीं सकता टॉप वेरिएंट में ना आए। तो ये मुझे लगता है कि ब्रांड को ये चीज़ देनी चाहिए, और इसमें कोई बड़ी शॉर्टकमिंग है नहीं। अब आप इसको हैचबैक को बोलो कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, वो शॉर्टकमिंग नहीं है यार उसकी, फिर तो आप लंबोर्गिनी की भी शॉर्टकमिंग बोल दोगे। तो ऐसे मेजर शॉर्टकमिंग इसकी मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑन सम पॉइंट्स थोड़ी बहुत फिट एंड फिनिश और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। जैसे इनकी जो रियर विंडो है उसमें जो रबर बीडिंग लगी हुई है, वेरी मच सिमिलर टू टाटा सेरा की और पतली है, इसमें ऊपर से लगाई हुई है, वो शायद और अच्छे से हो सकती थी। ये जो गैप मैं देख पा रहा हूँ दरवाजे और इसमें, ये बड़ी अच्छे से मिल रहा है, बट ये थोड़ा सा और पतला हो सकता था। अब देखिए कहने को तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये जो इसका ग्लव बॉक्स है वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, उसमें जो गैप है वो ज्यादा है। तो ऐसे कुछ जरूर देयर आर फ्यू थिंग्स जिसमें ब्रांड और ज्यादा परफेक्शन की और दे कैन फोकस। बट एक आम कस्टमर को इफ यू थिंक यू विल गो टू द शोरूम एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स, बहुत ही वेले हो आप, ढूंढिए ऐसी चीजों को कि लेनी नहीं है एल्ट्रोज आपने, ऐसे ही आ गए शोरूम में, तो वो चीज तो देखिए अलग है। बाकी स्पीकर्स अच्छे हैं, आवाज अच्छी है, स्क्रीन जिस तरीके से मुझे दिख रही है, इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, इसका साइज भी अच्छा है, तो इट्स अ फाइनली लोडेड कार, एक फैमिली कार बजट में, डीजल जैसे मैंने बताया 50% यूसेज, सीटिंग एंगल इज नाइस, पीछे भी स्पेस अच्छी है, और पीछे भी मैं ये कह सकता हूँ कि एवरेज हाइट एंड बिल्ट वाले 3 एडल्ट्स जो हैं वो पीछे बैठ सकते हैं, बट 4+1 तो डेफिनेटली बहुत इजीली बैठ सकते हैं। फोम इज ऑन द सॉफ्टर साइड, बट
दोनों तरफ पीछे भी एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट थोड़ी सी दी गई है और मुझे इसकी सीट्स एज कम्पेयर टू पंच मुझे बेटर लगी। जो एंगल है वो थोड़ा सा ऊपर को है, इनकी हैरियर और पंच में मैंने देखा थोड़ा सा ऐसे नीचे को हो जाता है, जिसमें थाई सपोर्ट मेरे लिए, मेरी वाले हाइट वाले बंदे के लिए भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि जैसे सीट तो है नीचे बट मेरे जो थाई है वो ऐसे हैं, तो इसमें थाई सपोर्ट मुझे बेहतर लगी है। बट यस, सीट्स जो है वो थोड़ी सी किसी को बजट ग्रेड लग सकती है, इंटीरियर्स लाइट है, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो दिस इज हाउ थिंग्स गोज। बाकी हाईवे पे मेरे पास जो कंट्रोल है वो जबरदस्त है और अभी तक जो गाड़ी हमने चलाई है उसमें 18 किलोमीटर्स के आसपास हमने डिस्टेंस कवर किया है और फ्यूल एफिशिएंसी हमारे पास जो अभी तक आई है 24 की आई है। व्यूअर्स 23 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और गाँव की सड़क जो है दुले पिंड, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा भी वैसी ही हैं कुछ सड़कें और 23.9 की फ्यूल एफिशिएंसी मैं देख पा रहा हूँ डिस्पाइट नॉट ड्राइविंग इट फॉर फ्यूल एफिशिएंसी। आपने देखा छोटे गियर में, बड़े गियर में, हर तरीके से गाड़ी को पुश किया है। ऐसा नहीं है कि वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर, हम कोई रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि जैसे आप रियल टाइम गाड़ी चलाते हो, जब ओवरटेक करना है तो ओवरटेक करना है, जब छोटे गियर में रखनी है छोटे गियर में रखनी है, तो कैसे फ्यूल इकोनॉमी जो है वो रहती है। बट आई हैव टू से कि ये डिजिटल कॉकपिट में जो नंबर मैं देख पा रहा हूँ MID में, वही इट्स नॉट टैंक टू टैंक, बट इवन देन मैं कहता हूँ अगर 10% भी, 10% नहीं 8% आप मान लीजिए, तो सपोज कीजिए अगर रियल टाइम ये समथिंग अराउंड 21-22 भी रहेगी तो दैट स्टिल वेरी नाइस। और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो एल्ट्रॉस डीजल चला रहे हैं वो जरूर नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। एंड मैंने भी देखिए लास्ट टाइम ड्राइव रिव्यू जो बेंगलोर में किया था, वो भी आप लिंक जो है आप देख पा रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू एंड वॉक अराउंड जो है आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्ड फीचर्स की बात जो है वो सारी की गई है, क्वालिटी एनालिसिस किए गए हैं कि इसके पैनल गैप, रबर बीडिंग, उस तरीके से ब्रांड ने कैसे काम किया है। तो मैं तो इसको काफी वैल्यू फॉर मनी ही एक गाड़ी देखता हूँ। अगर आपको एक वर्क हॉर्स चाहिए, वर्क हॉर्स से मेरा मतलब है लंबे ट्रिप्स आप करते हो, ज्यादा देर के लिए आपको कार रखनी है, 6+ ईयर्स और 1500 किलोमीटर से ऊपर मंथली चलाई है, साल का आप मान के चलिए कि समथिंग अराउंड 20,000 किलोमीटर्स प्लस, तो वर्क हॉर्स, डीजल इंजन, रिलायबल, मल्टीपल कार्स में जो देखिए टाटा के यूज हो रहा है ये इंजन, तो मैं काफी वैल्यू फॉर मनी इसको देखता हूँ। बिकॉज यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग मेजर। जो आपको एक फैमिली कार में सारे बेसिक फीचर्स चाहिए होते हैं वो तो हैं ही, और अदरवाइज भी ब्रांड ने लाइक 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ, तो कुछ ऐसे गिमिकी फीचर्स मैं कह सकता हूँ, गिमिक मैं इसको कह रहा हूँ, तो उसका भी ध्यान रखा है कि कस्टमर कुछ चीजों के कारण गाड़ी छोड़ के शोरूम से ना जाए। तो ये बहुत ही स्मार्ट एक प्लेयर है टाटा की पोर्टफोलियो में। बट मुझे दुख कई बार इसलिए होता है कि कई बार कुछ कार्स इनके खुद ही पोर्टफोलियो में इतनी अच्छी हैं, और ये कोई दुख वाली बात नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन, कि इनकी खुद की कार्स ही इतनी अच्छी हैं। कहीं नेक्सॉन अभी देख लीजिए आप, हाँ, इसको ओवरलैप जब करेगी तो लोग पेट्रोल में भी ले लेंगे बिकॉज ऑफ द कंफर्ट, बिकॉज ऑफ द सीटिंग साइज एंड एवरीथिंग। टर्बोचार्ज इंजन उसमें आता है, और वही टर्बोचार्ज इंजन अभी पंच में भी ब्रांड ने देना शुरू कर दिया है, एल्ट्रॉस में नहीं दे रहे। एल्ट्रॉस के नंबर वो खुद ही, मुझे लगता है कि एक सीमित गाड़ी ये बेचना चाहते हैं। आई डोंट नो द थॉट प्रोसेस, उनको ये शायद लगता है कि इतने नंबर नहीं निकाल पाएगी, बट पंच में उन्होंने देखिए वो इंजन दे दिया है नेक्सॉन वाला। इसमें जो टर्बोचार्ज हमें रेसर में देखने को मिला था पेट्रोल इंजन, वो अभी इससे निकाल लिया गया है, और इसमें सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही आता है और डीजल इंजन आता है, CNG नेचुरली एस्पिरेटेड भी साथ में आता है। तो टिपिकल फैमिली कार मुझे लगता है कि टाटा इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो एक शुरू में स्पोर्टीनेस वाला एक एंगल ब्रांड देने की कोशिश कर रहा था एल्ट्रॉस को, बिकॉज ऑफ द लुक्स, शार्प लुक्स, और तब i20 और पोलो जैसी कार्स, जैज जैसी कार्स के साथ कंपटीशन भी अच्छा था, तो वो चीज़ नहीं है। अभी इसका कंपटीशन जिन कार्स के साथ है, बेलेनो, स्विफ्ट, वो भी देखिए कम्यूटर कार्स हैं, A to B जाने के लिए, बजट कस्टमर की फैमिली कार्स हैं। उसी तरीके से ही ब्रांड एल्ट्रॉस को भी पोजीशन आई बिलीव कर रहा है। अभी मैं टूटी फूटी सड़कों से जा रहा हूँ, तो ये दिखाने का मेरा दो मकसद है। एक तो हमारा जो रूट है वो उस तरीके से हो जाएगा पूरा कि हमने सब कुछ कवर किया है, उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी वाले नंबर्स आए हैं। दूसरा ये है कि ये जो मैं गड्ढों से निकाल रहा हूँ, तो ये मेरा मकसद है आपको दिखाना कि ये गाड़ी की सस्पेंशन इज ऑन द बैलेंस्ड साइड। ग्राउंड क्लियरेंस, टायर का साइज उस तरीके का आपको बैलेंस देता है कि आपको हाईवे पे स्टेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और जैसे आप टूटी सड़कों पे आते हो तो आई विल से कि ये बैलेंस्ड से मुझे पर्सनली ये ऑन द स्टिफर साइड लग रही है। इट्स नॉट लाइक नेक्सॉन जिसमें पता चलता है कि इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड। कर्व का बैलेंस्ड मुझे लगी सस्पेंशन, ये देखिए। तो इसका लेकिन इट सोक्स वेरी वेल। मुझे लगता है कि इसकी प्रोफाइल जो है वो 55 मैं अभी बाहर निकल के देखता हूँ, आई स्टिल नॉट एबल टू रिमेंबर, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल। ये पता चल रहा है ये 50 प्रोफाइल या 55 प्रोफाइल वाली कंफर्ट जो है वो नहीं है, ये 60 वाली है। तो अभी बाहर निकल के देखते हैं कि ये कितनी है, क्योंकि ये जो सस्पेंशन फील हो रही थी, इट फेल्ट लाइक ये सस्पेंशन तो अच्छी है ही, बट वो प्रोफाइल भी थोड़ी ज्यादा है। तो ब्रांड्स बेसिकली देखिए दे ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस विद मल्टीपल थिंग्स। या तो सस्पेंशन ट्रेवल बढ़ा देंगे या जो प्रोफाइल है वो ज्यादा कर देंगे, तो आ जाके एक
कैरेक्टर जो एक गाड़ी का रहता है, इसमें वो नहीं चाहेंगे कि आपको 3 डिजिट स्पीड में स्टेबिलिटी जो है वो कम लगे, बट उन्होंने आपको ये भी नहीं चाहना कि आपको इसकी सस्पेंशन हार्ड लगे। दे हैव ट्राई टू स्ट्राइक अ नाइस बैलेंस, और एल्ट्रॉस की सस्पेंशन कंफर्ट जो है वो अच्छी है, सिटी कार है। तो अभी निकल के देखता हूँ दोस्तों, 1 सेकेंड। ये गाड़ी लगाई हमने लेफ्ट में और ये मैंने दिए हैं हैज़र्ड लाइट्स एंड नाउ आई विल कम आउटसाइड। हाँ जी, एक और चीज़, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट नहीं है। आई एम लिटिल सरप्राइज टू सी कि अगर 360 डिग्री कैमरा दे ही दिया है तो सिर्फ एक ब्लिंकर्स लगाने थे अलर्ट के लिए तो मज़ा आ जाता। अच्छे फीचर्स होते हैं ये वाले, काफ़ी हेल्पफुल, लेकिन सैडली इसमें ये नहीं है। तो व्यूअर्स, वी वर राइट, जो इसके प्रोफाइल है वो 60 है। तो अभी फिर से थोड़ा सिटी प्लस मिक्स ऑफ हाईवे आयल से, क्योंकि हाईवे खाली नहीं रहता। ये जो हम जा रहे हैं यहाँ से दुले विलेज से अभी गिल विलेज की ओर फिर से जा रहे हैं, मलेरकोटला रोड है ये, तो ये खाली नहीं रहता। ट्रक्स, कार्स, ऑटोज, एवरीथिंग इज देयर। तो स्पीड लिमिट तो नहीं, स्पीड की आपकी एक जो रहती है तो 60 to 70 के आसपास। तो अभी मैं 78 पे जा रहा हूँ और घर जाके देखते हैं कितने किलोमीटर गाड़ी चली और कितने नंबर्स जो हैं गाड़ी ने निकाले। व्यूअर्स, ये भी जो स्ट्रेच है, अभी मैं पहुंचने वाला हूं अपनी मंजिल पे, घर पे। तो ये वाला जो स्ट्रेच है, इट द रोड्स आर स्लाइटली ब्रोकन, जिसपे मेरी स्पीड 20-30 के ऊपर होगी नहीं। तो ये भी चीज़ आप याद रखिए कि जो फाइनल नंबर आएगा, इट विल बी लाइक योर डेली ट्रिप, जिसमें मैंने अभी 35 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला दी है। तो आप ये मान के चलिए कि जो एक कॉमन बंदे का कई बार रेगुलर रूट रहता है, जिसमें थोड़ा सा रश, थोड़ी सी खराब सड़कें, जो विलेज हो गया हमारा, और 30-40% हाईवे, जिसपे एक्सप्रेस वे जैसी स्पीड तो नहीं, बट 60 to 80 के आप बीच बीच में चला सकते हो। तो वैसे ट्रिप की फ्यूल एफिशिएंसी क्या रहेगी, वो नंबर हमें बहुत जल्दी पता अभी चलने वाला है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, जो ज़रूरी है बताना, कि ऑन सम स्पीड्स जो गियर में हल्की सी वाइब्रेशन जब आप हाथ रखते हो आपको महसूस होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती, बट एट सम स्पीड्स, जैसे ये देखिए, लो RPM पे मैं जब गाड़ी खींचता हूँ तो ये हल्का सा पता मुझे लगता है, और वो क्लच में भी थोड़ा सा पता लगता है। क्लच का ट्रैवल ज़्यादा है और क्लच मुझे थोड़ा सा, इट्स लाइक, मैं हार्ड तो नहीं कह सकता, बट लंबा है। तो यू नीड टू गेट यूज्ड टू इट कि हाँ, अगर शहर में आप चलाओगे तो जो एक AMT या ऑटोमेटिक की एडवांटेज रहती है वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। ये बताना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज ये कुछ स्ट्रेच जब मैं शहर में चला रहा था तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि आप सिर्फ टॉक, फीचर्स और वो सब कुछ सोचते रहे और आपको लगे कि यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग। देखिए, इसमें नेक्सॉन के जैसे AMT, नेक्सॉन में भी AMT देते हैं डीजल के साथ, तो इसमें लेकिन वो नहीं आता, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। इसलिए मैंने बोला था कि ये 50-50% सही है, 50 फॉर द सिटी, 50 फॉर द हाईवेज। या मोस्टली अगर आपके शहर में ट्रैफिक कम है, 30% सिटी में, 70% ऑन द हाईवेज, तो उसमें फिर आपका ये लेफ्ट वाला जो नी है उसका जोर ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, इट विल नॉट हर्ट इन द लॉन्ग रन। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने बोली थी कैमरा पे कि इंजन ये सिएरा और नेक्सॉन वाला ही है, उससे मेरा मतलब था क्रायोजेट 1500 सीसी डीजल इंजन। बट ये चीज़ आप याद रखिए कि वो अलग अलग ट्यून किए गए इंजन हैं, उनका जो टॉर्क है वो ज़्यादा है, वो 260 या 280 Nm के आसपास आई बिलीव है। तो इट्स नॉट द सेम यूनिट, ये ट्यून उस तरीके से किया गया है कि 200 Nm का टॉर्क ही आपको मिले, बट क्वालिटी ज़बरदस्त है। 5 स्टार सेफ्टी इसमें भी है, सेफ्टी की किट इसमें ज़बरदस्त है। तो वो देखिए, वो चीज़ जो उसमें सिएरा और नेक्सॉन में हमें देखने को मिलती है वो इसमें भी देखने को मिलती है। तो नो वरीज व्हाटसोएवर। और ये देखिए, अगर मैं शहर में हूँ तो जो चीज़ मैं कह रहा था कि इंजन आपको हो सकता है कि एक हैचबैक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाउड लगे, क्योंकि हैचबैक्स में हमें अभी आदत नहीं है, तो वो इसलिए है क्योंकि टॉर्क ज़्यादा है, डीजल इंजन है, रिलैक्स्ड परफॉर्मेंस है, तो वो चीज़ है दोस्तों। ये देखिए, सड़कें थोड़ी सी ऐसी ही हैं पंजाब में, इन द सिटी एरिया ऑफ संगोवाल, गिल विलेज, बुलारा, लोहारा, तो यही गाँव में थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ गाड़ी, तो वैसे सही सीन है कुछ। और अभी मैं आपको बताता हूँ फाइनल नंबर, क्योंकि गाड़ी हमारी चल चुकी है 36 किलोमीटर्स। तो भी उस गाड़ी चल चुकी है 36.2 किलोमीटर्स। मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। टोटल कार चल चुकी है 9746 किलोमीटर्स। ये आपके साथ मैं शेयर यहाँ पे कर दूंगा ताकि कोई भी झोल, कोई भी मैनिपुलेशन मेरी तरफ से ना हो। काफ़ी धूप है। तो 23.4 किलोमीटर्स की फ्यूल एफिशिएंसी हमने एक्सट्रैक्ट की है। तो जो आपको जवाब है वो मिल गया होगा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी का। हाईवेज पे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली 25+ इफ यू विल यूज इट स्मार्टली, क्रूज कंट्रोल के साथ भी। वॉक अराउंड और डिटेल ड्राइव रिव्यू के लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं एल्ट्रॉस की सर्च मार के, एंड फॉर अमेज, नेक्सॉन और भी बहुत सारी कार्स के भी ड्राइव रिव्यूज देख सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए आप मुनीश जी के साथ कंसल्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके। इसका नाम है volclub.com, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपकी सपोर्ट के लिए आई एम रियली थैंकफुल। You can follow me on Twitter and Instagram as well.
वेल, वॉल क्लब ट्विटर पे एंड प्रिंसपायर सुंदर ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी हम क्यूरेटेड कंटेंट जो है वो डालते हैं। चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू वॉच सम क्यूरेटेड वीडियोस। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने कंसल्टेशन में पैसे नहीं खर्चने, तो आप कुछ हल्की सी फीस दे के चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टू वॉच दीज क्यूरेटेड वीडियोस। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच व्यूअर्स।